तो अभी हम लोग बात करेंगे अमोनिया के बारे में, ठीक है। तो अमोनिया, आ जाओ। अमोनिया में सबसे पहला बात, ये कहाँ मिलता है, अकरेंस। इसके अकरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकरेंस में ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। फ्री स्टेट में ये एयर के अंदर पाया जाएगा, अपने एटमॉस्फेयर में, एंड नेचुरल वाटर में। नेचुरल वाटर में इन ट्रेसेस में पाया जाता है, नेचुरल वाटर, ठीक है, इन ट्रेसेस। अब देखो ये जो दूसरा पॉइंट है वो है कंबाइंड स्टेट का, कि ये कंबाइंड स्टेट में कहाँ मिलता है। तो कंबाइंड स्टेट में ये मिलता है अमोनिया के कंपाउंड्स में, अमोनियम कंपाउंड्स। अब ये अमोनियम कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, जैसे मान लो NH4Cl, NH4SO, ये NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब अन्य बहुत सारे एटसेट्रा मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, कंपाउंड से पाया जाता है। अच्छा, ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसको बोला जाता है हिंदी में नौसदार, ठीक है, नौसदार। अच्छा, ये हो गया इसके अकरेंस के बारे में। अब बात करते हैं कि ये कंबाइंड स्टेट के अंदर तो मिलता है इसके कंपाउंड्स में, ठीक है। लेकिन एक बात गौर से देखो, जैसे आयरन हम लोग देखते हैं अकरेंस में, आयरन का अकरेंस हम लोग को आयरन ओर के अंदर मिलता है, उसका आयरन का मिनरल में मिलता है। वैसे ही ये जो अमोनिया है ये किसी मिनरल में नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड एज अ मिनरल। मिनरल के रूप में अमोनिया कभी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज अमोनियम कंपाउंड्स एंड अमोनिया आर हाईली soluble in water, तो अभी देखो जैसे बारिश हो गया, ग्राउंड वाटर गया, सॉइल कहीं से नमी मिला, वाटर वेपर ही मिल गया, तो अमोनिया तुरंत घुल जाएगा, ये कभी मिनरल के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसलिए ये बात मैंने बोल दी यहाँ पे। अच्छा, अब देखो हम लोग कभी भी टॉयलेट से होकर के जाते हैं, ठीक है, जो टॉयलेट कभी धुला नहीं है, पब्लिक टॉयलेट, यूरिनल, वो वाला टॉयलेट्स, और कहीं पे अगर कोई कुछ सड़ रहा है या कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर है, हीप ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, है कहीं भी, तो वहाँ से देखो बहुत ही घटिया सा पंजेंट स्मेल आता है। तो ये पंजेंट स्मेल आता है इसी अमोनिया गैस के कारण। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे ना इन सब के अंदर एक तो अमोनिया का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है यूरिया, ठीक है। तो अब ये जो यूरिया है इसका देख लो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, NH2CONH2। तो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड डिकम्पोज होता रहता है, वाटर जहाँ से भी मिल जाता है इसको, और ये डिकम्पोज हो जाता है इस अमोनिया गैस में जिसका कि पंजेंट स्मेल है, साथ ही साथ थोड़ा और वाटर वेपर रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे तो इस रिएक्शन के कारण हम लोग को ये अमोनिया गैस मिलता है, और उसी को फिर हम लोग सूंघते हैं तो हम लोग को ये पंजेंट स्मेल आ जाता है, सेंस हो जाता है, ठीक है। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अमोनिया के बारे में, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अमोनिया। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अमोनिया में पहला है गैसियस फॉर्म, ठीक है, गैसियस अमोनिया। और दूसरा है, देखो ये वाला ड्राई गैस रहता है अक्सर, और ये वाला है लिक्विफाइड अमोनिया, चाहे लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इसको क्या हुआ, लिक्विड अमोनिया कैसे मिलता है? लिक्विड अमोनिया मिलता है इस गैसियस अमोनिया को लिक्विफाई करके एट 6 atm प्रेशर एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम द गैसियस अमोनिया, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा है लिक्विफाइड अमोनिया फोर्टिस, एक्चुअली सॉरी लिक्विफाइड नहीं है, ये बड़ा ही वो शब्द है, लिकर, ठीक है, लिकर से मिलता है। देखो अब एक्चुअली लिकर से नहीं मिलता, लिकर अमोनिया फोर्टिस नाम है इसका, ठीक है, लिकर अमोनिया
अमोनिया फोर्टिस, लिकर अमोनिया फोर्टिस है ये। अब ये क्या चीज़ है भाई? लिक्विड अमोनिया फोर्टिस इज एक्वस अमोनिया, अमोनिया विच इज एक्वस। एक्वस अमोनिया को बोलता है लिकर अमोनिया फोर्टिस। यह हम लोग को मिलता है जब हम लोग गैसेस अमोनिया को वाटर में मिला देते हैं, तो हम लोग को इससे एक कंसनट्रेटेड लिकर अमोनिया फोर्टिस मिलता है, जो कि इसका और एक नाम है अमोनिया 880, ये इसका नाम है, ठीक है। और एक नाम है इसका वेपर डेंसिटी होता है 0.88, हम ऐसा लिख देते हैं ताकि याद रह जाए, ठीक है। ये होता है इसका वेपर डेंसिटी। और साथ ही साथ ये जो लिकर अमोनिया फोर्टिस है, इसको हम लोग टाइट स्टॉपर्ड बॉटल्स में रखते हैं। टाइट स्टॉपर्ड बॉटल्स के अंदर इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये 3 बातें हो गई। अब देखो यहाँ पे चौथा बात, लिकर अमोनिया फोर्टिस बोल दिया मैंने। अब यहाँ पे आ जाता है लैबोरेटरी बेंच रिएजेंट, ठीक है, BENCH, बेंच रिएजेंट, लैबोरेटरी बेंच रिएजेंट। तो लैबोरेटरी बेंच रिएजेंट कैसे मिलता है? ये एक्चुअल में लिकर अमोनिया फोर्टिस ही है, लेकिन उसी का डाइल्यूट सोल्यूशन है, लिकर अमोनिया फोर्टिस का डाइल्यूट वर्जन, ठीक है। तो ये है लैबोरेटरी बेंच रिएजेंट, ठीक है। अब चलो इसके बाद बात कर लेते हैं प्रिपरेशन के बारे में। तो अब आ जाते हैं टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन में देखो बहुत सारे मेथड हैं, मतलब बहुत सारे क्या, यही जो रिएक्शन अभी लिखूंगा वही सारे हैं। इसमें क्या किया जाता है, हम लोग कोई भी अमोनिया का सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, प्लस कोई भी एक कॉस्टिक एल्कली ले लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने ले लिया स्लेट लाइम, ठीक है, ये स्लेट लाइम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद इसका रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। इसका रिएक्शन कर देंगे, थोड़ी सी हीट दे देंगे, तो होने से हमको मिल जाएगा अमोनिया गैस, साथ में मिल जाएगी थोड़ी कैल्शियम क्लोराइड और थोड़ा सा पानी, वाटर, ठीक है, वाटर। अब देखो और भी है इसका फॉर्मूला, मैंने इक्वेशंस, जहाँ पे हम लोग ये अमोनिया का सल्फेट वाला वर्जन ले सकते हैं, अमोनियम सल्फेट। इसका भी रिएक्शन कुछ इसी प्रकार है, H3 CaCl2 H2, यहाँ पे Cl2 अभी नहीं बनेगा, SO4 बन जाएगा। यहाँ पे देखो अमोनिया का सल्फेट लिए, यहाँ पे ले लिए कॉस्टिक एल्कली NaCl नहीं NaOH, इसको हीट दे दिया, अमोनिया गैस बाहर, सोडियम सल्फेट बाहर, और साथ ही साथ वाटर। ऐसा ही रिएक्शन है, SO4 प्लस KOH H3 KSO4 2H2, ठीक है। ये सारे हो गए प्रिपरेशन। अभी इसी का हम 2 तरीका बताएंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर एपरेटस लेंगे, और ये वाला प्रिपरेशन अभी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, ये सारे इक्वेशंस हैं। तो पहला जो हम लोग का प्रिपरेशन होने वाला है वो होने वाला है सस्ता प्रिपरेशन, सस्ता प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। हाँ, तो चलो इसमें हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं एक तो राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क कुछ इस तरह से लगा देंगे, यहाँ से ये ट्यूब निकाल लेंगे, इस ट्यूब को इधर जाने देंगे, यहाँ पे और एक एपरेटस है, ठीक है।
हिस्सा ये इधर जा रहा है, कुछ इस प्रकार का, और एक apparatus आ जाता है हम लोग के पास, और यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिप बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब इसमें क्या हो रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ से हम एक और चीज़ बना लेते हैं ये गर्म करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं हम, इधर से ये भी कर लेते हैं काम। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं इसका, अमोनिया का, विद द हेल्प ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम लोग को दे देगा अमोनिया गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, पानी आ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मैंने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखना क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये दोनों सॉलिड में है, ये तो गैस बनेगा, ठीक है, बाकी सब छोड़। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है, ये दोनों को हम लोग ग्राउंडेड फॉर्म में लिए हैं, ग्राइंड करके, ठीक है, ग्राइंड करके फाइन पार्टिकल्स में ग्राइंड करके हम लोग ये दोनों को लिए हैं सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोग एक्सेस में लिए हैं, ये सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोगों ने एक्सेस में लिया हुआ है, और उसी के साथ अमोनियम क्लोराइड भी है। और हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने से यहाँ पे ये ट्रायंगल लगा लेते हैं, यहाँ पे हीट करने से अमोनिया गैस प्राप्त हो जाएगा, अमोनिया गैस ऊपर जाएगा। साथ ही साथ देखो वाटर वेपर भी बनेगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ पार्टिकल्स बन जाएंगे वाटर वेपर के। यहाँ पे हम बना दिया ऐसे, वाटर वेपर दिखा दिया, यहाँ पे ऐसे दिखा दो, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और यहाँ से फिर अपना अमोनिया गैस जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो भी अमोनिया गैस आएगा वो मॉइस्ट होगा, तो चलो इसको हम ड्राई करने के लिए यहाँ पे लगा लेंगे एक दो ये ड्राइंग एजेंट, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे एक ट्रे जैसा मतलब लगा लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का अमोनिया ड्राई गैस, ठीक है, अमोनिया गैस आएगा जो कि ड्राई होगा। और यहाँ से फिर हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट कर लिया, मतलब कि एयर नीचे रहेगा और अमोनिया ऊपर रहेगा, अमोनिया गैस, ये हम लोग कलेक्ट कर लिया। चलो अब बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो पहला देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग दो ये लिए हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड ही क्यों लिया, वाई अमोनियम क्लोराइड। हम लोग तो ये भी ले सकते थे, वाई नॉट अमोनियम नाइट्राइट, वाई नॉट अमोनियम नाइट्रेट, ये दोनों भी तो ले सकते थे। ये दोनों हम लोग ने क्यों नहीं लिया? हम लोग ने इसलिए नहीं लिया ये दोनों क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा इसका अमोनियम नाइट्राइट का, अगर हम लोग इसको डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा दो गो घटिया घटिया चीज़। हम लोग को चाहिए था अमोनिया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा नाइट्रोजन गैस और साथ ही साथ वाटर वेपर। अभी इसका भी देख लो, इसका भी अजीब रिएक्शन है। हीट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर। हम लोग को क्या हुआ, अमोनिया प्राप्त ही नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान के लिए ये समझ लो कि ये वाला जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोसिव नेचर का है, एक्सप्लोसिव नेचर। तो ये तो और ख़तरनाक हो गया भाई, ये सब तो ले ही नहीं सकता है, तो इसलिए नहीं लेते हैं, वो आंसर हो गया। अब चलो देखो यहाँ पे हम पूछेंगे कि वाई नॉट वी हैव टेकन एनी अदर एल्कली मेटल, मतलब सॉरी कॉस्टिक एल्कली। यहाँ पे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों लिया, वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाई नॉट ये क्या बोलते हैं उसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड या चाहे वो सब कुछ भी, ठीक है, वो सब हम लोगों ने क्यों नहीं लिया। वो सब हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चीप है,
ठीक है, ये चीप माल है, दिस इज़ चीप, इसीलिए मैंने बोला सस्ता प्रिपरेशन, ठीक है, हम लोग का कम दाम में ही काम हो जा रहा है। तो एक तो ये चीप है, साथ ही साथ ये एक डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस नहीं है, नॉट डेलिक्वेसेंट। नॉट डेलिक्वेसेंट, ये डेलिक्वेसेंट नहीं है। अब डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या है? डेलिक्वेसेंट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को पकड़े, यानी कि वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करे एटमॉस्फेयर से और खुद उसमें घुल जाए। एक तो मैंने रखा है यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस, वाटर वेपर उसके अंदर आया, वो घुल गया और उसमें नमी हो गई, वो सोल्यूशन बन गया, ठीक है, तो वो होता है डेलिक्वेशन का मतलब। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉट डेलिक्वेशन, मतलब ये घुलेगा नहीं, ये एकदम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर बन रहा है, वाटर के साथ अगर ये घुल गया तो रिएक्शन गए ठप, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, नॉट डेलिक्वेसेंट है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब साथ ही साथ देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी, यहाँ पे हम लोग ये वाला एक्सेस में ले रहे हैं, एक्सेस में, ठीक है। तो मैं अब मेरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होगा, वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस। थोड़ा सही ले लेते तो क्या हो जाता, थोड़ा और बचत हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में ले रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि दिस एक्सेस विल काउंटर एक्ट द सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अभी देखो, अमोनियम क्लोराइड का एगो नेचर है, ये तुरंत सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में बनने लगता है। तो अब इसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग ये एक्सेस में डाल देते हैं, ताकि ये ज़्यादा सब्लाइम ना हो, ठीक है, हम लोग का तब रिएक्शन काम करेगा, इसलिए हम लोग ये एक्सेस में लेते हैं। तो ये मैंने बता दिया तुमको, ठीक है, ये भी बता दिया, इसका भी बता दिया क्यों ये लेते हैं, ये सब बता दिया मैंने बात। अब देखो यहाँ पे जो और एक चीज़ दिख रहा है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको हम लोग टिल्टेड रखे हैं। सो वाई दिस राउंड बॉटम फ्लास्क इज टिल्टेड, वाई राउंड बॉटम फ्लास्क टिल्टेड, वाई दिस इज टिल्टेड, क्यों टिल्टेड है? बिकॉज देखो, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे ना ऊपर में, अगर मैं इसको टिल्टेड नहीं रखता, मान लो सीधा रखते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही बनेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सीधा इस गर्म वाले जगह पे ड्रॉप गिर जाएंगे, ठीक है, वाटर वेपर यहाँ पे आके गिर जाएंगे। तो यदि वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ के गिर गया तो ये फ्लास्क का तुरंत गर्म ठंडा से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये फ्लास्क को थोड़ा टिल्टेड रखते हैं, ताकि जैसे ही यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आए, ये ग्रेविटी के हेल्प से नीचे को चले जाए, ये गर्म वाले पार्ट से ना टच हो, इसीलिए हम लोग ये टिल्टेड रखे। दैट्स वाई दिस राउंड बॉटम फ्लास्क इज केप्ट टिल्टेड। अब देखो, यहाँ से थोड़ा बहुत पानी भी प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए जो अमोनिया है, अमोनिया गैस, वो थोड़ा मॉइस्ट हो गया है, इसलिए हम लोग मॉइस्चर हटाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का वो ड्राइंग एजेंट पे। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ जाता है कि वाई कैल्शियम ऑक्साइड, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड ही क्यों यूज़ करते हैं? वाई नॉट ये क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वाई नॉट ये क्या बोलते हैं, वाई नॉट ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, वाई नॉट कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी तो अच्छा खासा ड्राइंग एजेंट है, ये लोग को क्यों नहीं यूज करते हैं? तो भैया ये लोग से हो जाता है अलग सा रिएक्शन। अभी देखो, H2SO4 अगर हम लोग यूज़ करते हैं इसके बगैर में, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता, ये बन जाता है यहाँ पे, देखो अमोनियम सल्फेट बन जाता, रिएक्शन हो जाता, वाटर निकालने का तो छोड़ो, रिएक्शन होकर अलग मटेरियल बन जाता, अमोनिया भी नहीं मिलता, अमोनिया भी नसीब नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में क्या होता है, अमोनिया प्लस 3H2O, ठीक है, बैलेंसिंग का बात बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, बैलेंस हो जाता है, और यहाँ पे बन जाएगा अमोनिया फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यहाँ पे भी अलग मटेरियल बन गया। अब देखो, यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते कैल्शियम क्लोराइड और 4 अमोनिया अगर आ जाता, तो यहाँ पे ये लोग दोनों जुड़ के बना देते हैं ये सब्सटेंस .4NH3.
ऐसा ये लोग एडिशन कंपाउंड बना देते हैं, एडिशन कंपाउंड ऐसा बन जाता। तो इसीलिए भैया हम लोग ये सब यूज़ नहीं करते हैं, खाली कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, उससे रिएक्ट नहीं करता है। अब देखो यहाँ से ड्राई गैस हो गया और ड्राई गैस फिर ऊपर जाके कलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग ना तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर यूज़ किए हैं और यहाँ पे हम लोग अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर यूज़ नहीं किए, यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ गया कि वाई नॉट वाटर इज़ यूज्ड, वाई नॉट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो अमोनिया है, दिस अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम लोग 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया लेते हैं तो वो 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बोल दिया, 1 वॉल्यूम ऑफ अगर वाटर लेते हैं तो वो 702 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया से घुल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर यूज़ नहीं करते हैं, वो घुल जाएगा। अब उसके बाद देखो मेरा और एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर यूज़ किया गया है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर क्यों नहीं? वाई नॉट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, वाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट? तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिया है, ये अमोनिया, दिस अमोनिया इज़ लाइटर देन एयर, ये एयर से ऊंचा उड़ जाता है। तो अभी देखो क्या होता है, इसका जो वेपर डेंसिटी होगा अमोनिया का, अमोनियाज वेपर डेंसिटी विल बी लेस देन दिस वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। तो देखो अमोनिया का वेपर डेंसिटी होता है कुछ 8.5 और वेपर डेंसिटी ऑफ एयर अगर बोला जाए तो वो होता है 14.4। तो ये देखो ये कुछ ऐसा होता है, इसीलिए यहाँ पे एयर का कुछ इस प्रकार का यूज़ किया जाता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, यही सारी बातें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट तरह का प्रिपरेशन के लिए। तो देखो नेक्स्ट प्रिपरेशन हो जाता है महंगा वाला, महंगा प्रिपरेशन। महंगा प्रिपरेशन, तो देखो महंगा प्रिपरेशन ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं थिसल फनल का। ये गया थिसल फनल इस फ्लास्क के अंदर, यहाँ पे ये बन गया मेरा फ्लास्क। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, ज़्यादा ही बॉटम। अरे ये इसका राउंड बॉटम, और ये देखो यहाँ से हम लेंगे एक तो डिलीवरी ट्यूब निकाल लेंगे, यहाँ तक ले आएंगे इसको। यहाँ से निकल गया है डिलीवरी ट्यूब, ये जाएगा अपना इधर इस कंपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे बना लो कंपार्टमेंट, ये और एक कंपार्टमेंट, और यहाँ से फिर और एक कंपार्टमेंट में जाके स्टोर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक तो सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, नीचे में, जिसको कि हम लोग गर्म नहीं करते हैं। ठीक है, गर्म यहाँ पे यूज़ नहीं होता। तो पहले हम रिएक्शन दिखा देते हैं क्या होता है। इसको हम महंगा प्रिपरेशन क्यों बोले पहले वो बताते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्राइड्स का, मेटालिक नाइट्राइड्स, और ये नाइट्राइड्स अभी हमको लगता है महंगे, इसीलिए ये पूरा रिएक्शन प्रिपरेशन ही महंगा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये नाइट्राइड्स को लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड एल्युमिनियम नाइट्राइड, उसके साथ हम लोग वाटर मिलाते हैं। अब ये वाटर भी ऐसा वैसा नहीं है, वार्म वाटर है, थोड़ा गर्म कर लेते हैं, सुसुम कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी के साथ साथ लिबरेट हो जाती है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, अमोनिया गैस लिबरेट एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे हम लोग डाले हुए हैं, मान लेते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहे मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मान लो एग्जांपल अभी लिए हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, एल्युमिनियम नाइट्राइड का। ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब एल्युमिनियम नाइट्राइड लिया और ये जो थिसल फनल है इसके अंदर हम लोग धीरे धीरे करके
वार्म वाटर डालते हैं, वार्म वाटर, ठीक है। वार्म वाटर डालेंगे और ढप 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 गिरेगा। और ये जो वार्म वाटर डालने की प्रक्रिया है ना, ये बहुत स्लोली होगा, वेरी स्लोली हम लोग ये चीज़ को डालेंगे, वार्म वाटर को। और उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा वार्म वाटर, यहाँ पे घुल जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन, और अपना अमोनिया गैस बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे वाटर डाले हैं तो अमोनिया गैस यहाँ पे जो भी बनेगा मॉइस्ट बनेगा, थोड़ा महाया वाला बनेगा। तो यहाँ से अमोनिया गैस निकलेगा, इसके अंदर जाएगा, यहाँ से ट्रेवल करेगा, इधर घुस जाएगा, यहाँ से घुस के फिर ऊपर जाएगा। अब देखो ये वाला जो चेम्बर है ये है कैटालिटिक चेम्बर, सॉरी ड्राइंग टावर। यहाँ पे हम लोग डाले हुए हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे आके ये यहाँ पे वेट अमोनिया आएगा, मॉइस्ट वाला। यहाँ पे आके फिर ये अमोनिया गैस ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होकर के यहाँ पे अपना वही डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से स्टोर हो जाएगा। तो मेनली यही था प्रिपरेशन। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर कि एक्वस अमोनिया कैसे बनाएं। ठीक है, एक्वस अमोनिया कैसे बनाएंगे। अब देखो एक्वस अमोनिया कैसे बनाएंगे, उसका प्रिपरेशन। एक्वस अमोनिया, तो एक्वस अमोनिया के लिए देखो यहाँ पे सेम हम लोग अपना बंसन बर्नर पहले बना लेते हैं। यहाँ पे अपना वही राउंड बॉटम फ्लास्क टिल्टेड पोजीशन में, यहाँ से फिर इसका ये जाएगा डिलीवरी ट्यूब, और यहाँ पे अपना वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं और एमोनियम क्लोराइड ले लिए हैं। उसके बाद रिएक्शन होगा, और देखो ये रिएक्शन लगभग एकदम सेम है HCl के रिएक्शन जैसा। उसमें भी ऐसे ही फ्लास्क लेते हैं बैक सेक्शन को रोकने के लिए, और सेम वैसा ही वाटर के अंदर इसको मिला देते हैं। वाटर में इसका बहुत हाई सॉल्युबिलिटी है, इसलिए हम लोग को बैक सेक्शन भी दिखता है। बैक सेक्शन से हटने के लिए हम लोग इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट लगाते हैं। इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट में ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है, इसको घुलने का ज़्यादा टाइम मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि वाटर का अब ये जो प्रॉपर्टी है इस अमोनिया गैस का, कि ये बहुत जल्दी घुल जाता है वाटर से। तो यहाँ पे एक तो एयर गैप बन जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से अमोनिया गैस और प्रिपेयर होता है और इसके अंदर आता है। यहाँ से फिर प्रेशर लगता है, फिर जितना इसके अंदर घुसा था वाटर था उतना वाटर तो फिर बाहर निकलता है, और ये रिएक्शन ऐसा इस मूवमेंट पर चलता है। और लास्टली हम लोग को यहाँ पे पूरी अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन मिल जाता है। इसको फिर हम लोग अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यह था लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया।